नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव की तैयारी कर रहे सभी दावेदार, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि पंचायत का चुनाव घोषित कर दिया जाए। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। पहली सुनवाई दोस्तों 25 मार्च को होती है, समय नहीं मिलता हाई कोर्ट को। दूसरी सुनवाई होती है 1 अप्रैल को, हाई कोर्ट को समय नहीं मिलता है। फिर 8 अप्रैल को सुनवाई होती है तीसरी, हाई कोर्ट को समय नहीं मिलता है। और चौथी सुनवाई होती है दोस्तों 16 अप्रैल को, हाई कोर्ट को समय नहीं मिलता है। दोस्तों, जिस प्रदेश में लाखों पदों के लिए चुनाव होना हो, जिस प्रदेश में ग्रामीण जनता करोड़ों की संख्या में निवास करती हो, हाई कोर्ट को समय नहीं मिल पा रहा है सुनवाई करने के लिए। केस अत्यधिक होने के कारण इस पर आपका क्या विचार है? क्या आप वाकई में चाहते हैं चुनाव हो 2026 में? क्या आपके दिमाग में वाकई में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा अभी भी जीवित है? इस पर आप लोग टिप्पणी करें। हाई कोर्ट में क्या हुआ, चुनाव आयोग का क्या ऐलान है, सब कुछ बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप लोगों में से, हम लोगों में से तमाम लोगों ने सरकार से सवाल पूछना बंद कर दिया है। लोगों को महंगाई का सवाल, कांग्रेस की सरकार रहती थी बहुत दर्द होता था, पेट्रोल महंगा होता था, डीजल महंगा होता था, सामान महंगा होता था, भ्रष्टाचार पर बहुत ज्ञान बांटते थे हमारे लोग, हमारे बीच के, आपके बीच के लोग। क्या हो गया? सो गए हो? तो सुनिए पंचायत के चुनाव के लिए क्या हुआ। आपके सामने हेडिंग है, काले अक्षरों में दैनिक जागरण की हेडिंग है, यूपी पंचायत चुनाव को लेकर 8.93 लाख नामांकन सहित 15 फार्म छपकर तैयार। फार्म तैयार है निर्वाचन आयोग की तरफ से। 20 अप्रैल को अलग अलग जिलों में प्रपत्र भी पहुंच जाएंगे। कौन कौन से प्रपत्र पहुंचेंगे उसको भी जानिए। उसके पहले आप चाचा से मिलिए, ओम प्रकाश राजभर चाचा उर्फ पियरका चाचा, एलो अंकल, जो 2022 में सपा के साथ चुनाव लड़े थे। तो योगी जी को कहते थे, योगी जी को ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां पर भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। कौन बोला था? राजभर। देश का सबसे बड़ा झूठा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा झूठा किसको बताया था राजभर ने? अमित शाह को कौन सा अपमानजनक शब्द बोला था ओम प्रकाश राजभर ने? आप सबको याद है कि नहीं? बीजेपी वालों को, बीजेपी वालों की मां बहन को कौन सी भाषा का प्रयोग किया था ओम प्रकाश राजभर ने? याद है बीजेपी वालों भी? क्योंकि आप लोग कहते हो कि योगी जी की सरकार में सब कुछ बढ़िया है। बढ़िया है तो चुनावा काहे नहीं हो रहा है? चुनावा इसलिए नहीं हो रहा है, ये लोग डर गए हैं और अब ये लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने हाई कोर्ट में मुकदमा करवा दिया, इसीलिए चुनाव नहीं हो रहा है। सरकार आपकी, शासन सत्ता आपकी, विभाग आपका, आरक्षण आपको देना है क्योंकि सरकार को देना है, पिछड़ा वर्ग कमेटी आपको बनाना है। और अब ये लोग दोष देना शुरू कर चुकी हैं समाजवादी पार्टी वालों के ऊपर कि समाजवादी पार्टी ने चुनाव रुकवा दिया। समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी हैसियत की विपक्ष में रह करके सरकार के कामों को रोक दे रही है। समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहकर पंचायत का चुनाव रुकवा दे रही है। आप बताइए, ऐसा हो सकता है? तो आप लोग यार सत्ता में हो तो क्या कर रहे हो? समाजवादी पार्टी वालों को जवाब दो, समाजवादी पार्टी वालों को भगाओ। भैया हो, अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ये लोग डर गए हैं,
ये लोग चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते कि इनको विधानसभा के चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत जो होना है वो तो होगी ही। प्रतीक चिन्ह, नामांकन पत्र, शपथ पत्र, घोषणा पत्र, ये सब छप करके तैयार हो गया है। उसके बाद दोस्तों आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, जिला पंचायत सदस्य के लिए, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र अलग अलग जिलों में 20 अप्रैल तक पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के अलावा आपको मैं बताना चाहूंगा, अभिकर्ता पहचान पत्र, प्रवेश पास जो दिया जाता है वोटिंग जब होती है मीडिया कर्मियों को, वीडियोग्राफी पास, गणना कर्मी पास, गणना अभिकर्ता पास, व्यय लेखा, निर्वाचन परिणाम पंजिका, ये सब चीजें क्या करनी है, ये सब चीजें क्या हो जाती हैं, ये सब चीजें छप करके आपके गांव में यानी आपके जिले में पहुंचने वाली हैं। यहां पर अधिकारी का कहना है कि पंचायत चुनाव की तैयारियां करीब पूरी हो चुकी है। सभी प्रपत्र छप गए हैं। बहुत जल्दी सभी प्रपत्र जनपदों में पहुंच जाएंगे। विनायक शुक्ला, सहायक निर्वाचन अधिकारी व नगरीय। अब यहां पर निर्वाचन आयोग की तरफ से तो सारा मामला सेट बताया जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने कहा भी है, कोर्ट के अंदर कहा है कि हम तो चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। आखिरकार अड़चन कहां आ रही है, ये हेडलाइन देखिए। पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर को जानते होंगे आप लोग, और राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा था कि पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण कर सूची सौंपी जाए। मतलब कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है वह राज्य सरकारों के हाथ में होता है, निर्वाचन आयोग के हाथ में थोड़ी ना होता है। आरक्षण की सूची किसको सौंपना पड़ता है? राज्य सरकार को, निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग ने चिट्ठी लिखा था और आरक्षण का निर्धारण करने के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कमेटी 2021 और 2015 के पंचायत आरक्षण के आधार पर ही 2026 के लिए आरक्षण देगी। लेकिन कमेटी तो बनी ही नहीं। कमेटी का सर्वे होता है, कमेटी का सर्वे तो हुआ ही नहीं। कमेटा क्या होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और आरक्षण प्रक्रिया को निर्धारित करते करते 2 महीने का समय लगता है, कमेटी अभी बनी ही नहीं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पिछली बार 4 चरणों में हुए थे, तो क्या इस बार सरकार चुनाव कराने के मूड में नहीं है? कराए ना कराए, 4 सुनवाई टाल दी जाना, करोड़ों लोगों के दिलों पर आघात करना, आने वाले समय में आप देखिएगा सरकार को महंगा पड़ने वाला है। और जो लोग लोकसभा में भाजपा को वोट नहीं दिए ना, याद रखिएगा हमारी बात, वो लोग विधानसभा में भी भाजपा को वोट नहीं देंगे। और जो लोग लोकसभा में दे दिए ना, उनमें से वे लोग भी नहीं देंगे भाजपा को वोट जो लोग प्रधानी की तैयारी कर रहे हो, जिला पंचायत सदस्य की तैयारी कर रहे हैं, लाखों लाख रुपया जिन्होंने खर्च कर दिया हो। वही मामूली बात है। तो तिकड़मबाजी करके विधानसभा का चुनाव जीतने से पहले सारा तिकड़म धड़ा का धड़ा ही रह जाएगा। और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव देखो कब होगा, आने वाला वक्त बताएगा।